ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम सूरत बदलनी चाहिए में, और ये सूरत तभी बदलेगी जब हम भी बदलेंगे। हम सिस्टम से ही पूरी उम्मीद न करते हुए खुद भी कुछ इस रूप में सामने आएंगे, बदलाव के इस मंत्र के साथ सामने आएंगे कि हम भी इस परिवर्तन के लिए अपना भी कॉन्ट्रीब्यूशन देंगे, अपना भी योगदान। लावारिस लाशों की अंतिम विदाई में, उनके अंतिम संस्कार में जो सबसे बड़ी बाधा सामने आती है वो है पैसों की। राधेश्याम अग्रवाल जी जो एक मसीहा बनकर सामने आए और जिन्होंने पीड़ा उठाया लावारिस लाशों के अंतिम संस्कार का, उनको समाज ने भी सहायता दी। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि क्या वाकई ये अंतिम विदाई सम्मानजनक होती है? ये जानने के लिए हमने भी रुख किया। यह है राजधानी भोपाल का भदरा स्थित शमशान घाट। जिला प्रशासन ने लावारिस लाशों के दफनाने के लिए इसे तय किया है। सारी लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार यहाँ होता है। यही मिल पाती है 2 गज जमीन। मौत एक दुखद सच्चाई, लेकिन है सच्चाई हकीकत जिससे कोई मुंह नहीं छुपा सकता है, न मुंह चुरा। वो लोग जो अपने घर परिवार अपने गांव से दूर किसी लावारिस की तरह दम तोड़ते हैं, उनके अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी पुलिस और पुलिस ये काम कराती है उन लोगों से जो सफाई का काम। कैसे? आप मृत्यु एक दुखद घटना, लेकिन हकीकत वो लोग जो अपने परिवार घर गांव से दूर दम तोड़ते हैं, उनके अंतिम संस्कार की जवाबदेही पुलिस की होती है। पुलिस सफाई का काम करने वालों से इन लाशों का आखिरी संस्कार कराती है। कैसे? खुद देखिए। ऐसी होती है सम्मानजनक विदाई? अगर ऐसा है तो फिर स्थानीय लोग परेशान क्यों? बेजान जिस्मों के साथ क्या जायज है ये सलूक? क्या यही आखिरी विदाई है? यही सम्मानजनक विदाई है? अगर ऐसा है तो क्यों ऐसा लगता है कि कोई बला टाली जाती है? यहाँ पर जो है लाशें जो है लोग जो है ऊपर ही डाल के चले जाते हैं। लावारिस लाशें, उसका कोई ठिकाना नहीं रहता है। उनके पास क्या उनको पैसा रहता है कि नहीं रहता है? शासन कोई व्यवस्था करती है कि नहीं करती है? पुलिस भी आती है तो ऐसी चली जाती है। उनके पास कोई बजट फंड मिलता है कि नहीं मिलता है? अब पुलिस बेचारी क्या करे? उनका फंड मिले तो वो व्यवस्थित वो करके जाए, वो भी चली जाती है। ऐसे फेंक कर कुत्ते भी ले जाते हैं लाशों को, बस्ती के अगल बगल जो फेंक जाते हैं कुत्ते, बांस मारते हैं, लोग परेशान होते हैं। अब एक साल उठाते हैं, उन्हें कोई कलेक्टर सुनता नहीं, कमिश्नर सुनता है। प्रशासन जो है इसे जो है नाराज है। मीडिया में जो देखती वो आते हैं तो गाते नहीं है, इतना खुद दफना है 2 फीट 1.5 फीट लेते। ये भी अभी आज कि इतने टाइम में आपकी बॉडी खड़ी है, इतना टाइम इनको नहीं लगता। इनको घर जाके नहा धो के खाना खा ली, अंदर की बॉडी निकाली, बाहर फेंकी और दूसरी डाली और पूरे और चल दिए। लोगों की बातें चकरा देने वाली। पहले तो हमें भी भरोसा नहीं, और फिर हमने भी तय किया कि हम भी मौके पर जाकर सच्चाई को देखेंगे और सच की कसौटी पर उसे परखने की कोशिश करेंगे। जो सच सामने आया वो दहला दे। आप भी कैमरे की नजर से देखिए उस घिनौने अमानवीय सच को, जिसको देखकर रोंगटे खड़े हो। जैसे जैसे हम इस शमशान में उतरते गए, ऐसी हकीकत हमारे सामने आती गई जो शायद यहाँ आए बिना
पता न चलती। एक इंसान अपने आप में कितने किस्से कहानी समेटे हुए, कितने तूफान भरे हुए, लेकिन यहाँ उसकी सारी हस्ती हड्डियों के ढेर में तब्दील। यह खोपड़ियाँ बिल्कुल असली हैं। ज्यादा घंटे नहीं करते होंगे, थोड़ा कभी ऐसे ऊपर भी पटक जाते हैं और क्या ये आते बस ये इनने ये करा ऊपर मिट्टी वो कभी बस उसके अंदर गए बस दफना के मम्मी जैसे जो आते वो कहाँ पड़ी है? सोचिए, कभी यह इंसान हमारी आपकी तरह चलता फिरता था, क्या कभी उसने इस दुर्गति के बारे में सोचा होगा? यह किसी के भी साथ हो सकता है। ये पड़ी है, ये पड़ी है, ये पड़ी है। नजारे और भी विभत्स हैं। लाशें खाते कुत्ते और दूसरे जानवर, सड़ती लाशें, भिनभिनाती मक्खियाँ। ईटीवी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने जब ये मुद्दा उठाया तो इस मुद्दे की अनुगूंज सुनाई दी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की पंचायत में, और वहां ये चौंका देने वाला खुलासा भी हुआ कि इस मद के लिए, यानी लावारिस लाशों के अंतिम संस्कार के लिए जो राशि रखी जाती है वो दूसरे मदों में खर्च कर दी जाती है। पुलिस को सीधे तौर पर कोई राशि आवंटित नहीं है, परंतु चूंकि फील्ड पर वर्किंग एजेंसी जो फर्स्ट रिएक्टर्स है वो पुलिस है, इस वजह से ये कार्रवाई शुरू कर दी जाती है। बाद में इसमें बिल वगैरह पेश करने पर ये एक लंबी प्रक्रिया है जिसके तहत बाद में इसमें पैसे का भुगतान होता है। 200 रुपये इसके लिए राशि आवंटित है, लेकिन उसकी प्रक्रिया कुछ लंबी है। हालांकि टेम्परेरी तौर पर हर प्रत्येक थाने के पास में 500 रुपये परमानेंट एडवांस होता है जिसको वो इसमें यूटिलाइज कर सकते हैं। वो कोशिश ही किया जिसका मकसद सिर्फ हंगामा खड़ा करना, वो कोशिश निसंदेह किसी काम नहीं है। इस कार्यक्रम के जरिए हमारा ये प्रयास है कि सूरत बदले, और यकीन जानिए जो कोशिश हमने की, जिम्मेदार अधिकारियों के सामने हमने इस समस्या को रखा तो सूरत बदलने की शुरुआत की। निश्चित तौर पर हम इसमें शासन को प्रस्ताव भेजेंगे कि जिस प्रकार से कई सारे मामलों में जैसे एक्सीडेंटल डेथ वगैरह के मामलों में तत्काल इसमें कुछ शासन द्वारा कॉम्पनसेशन अनाउंस किया जाता है, उसी प्रकार से इसको भी सामान्य तौर पर लेते हुए लावारिस लाशों के संबंध में भी इसमें तत्काल में कुछ राशि उपलब्ध होनी चाहिए। आपने देखा कि सिस्टम की एक खामी किस तरह मानवता को शर्मसार करती है, और ऐसी जिम्मेदारी जो सिर्फ तंत्र की जिम्मेदारी नहीं, अगर समाज भी उस जिम्मेदारी को उठाता है तो इससे समाज की भी गरिमा बढ़ती है, समाज की भी गरिमा। यानी सिर्फ एक कोशिश करने की जरूरत है। वो कोशिश जो राधेश्याम अग्रवाल जी ने की है, वही कोशिश अगर समाज में हर व्यक्ति करने की कोशिश करे तो तंत्र के साथ मिलकर बहुत सारी समस्याओं से मुक्ति पाई जाए। अगले एपिसोड में हम ऐसे ही विषय लेकर आपसे रूबरू होंगे, और ईटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की इस विनम्र कोशिश आप भी भागीदार बन सकते हैं। अगर आपके आसपास ऐसे चेहरे हैं जो निस्वार्थ भाव से मानवता की सेवा कर रहे हैं, जो बिना किसी अपेक्षा के चुपचाप काम कर रहे हैं, ये भी अपेक्षा नहीं रखते कि इससे उसको प्रशंसा मिलेगी, पुरस्कार मिलेगा, ऐसे लोगों की जानकारी हमको भेजिए। आपके जो भी सुझाव उनको भी हमको भेजिए। हमारा पता है अगली बार एक और नए विषय के साथ गुरु होंगे। इजाजत दीजिए। तेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में सही